30 MKI जो असम में फाइटर जेट क्रैश हुआ, उसमें देश के 2 जाबाज अधिकारियों को देश ने खो दिया है, जो कि उसमें से पूर्वेश दुरुगकर नागपुर के सपूत थे। और फिलहाल मैं जिस स्कूल में खड़ी हूँ, ये प्रीमाइसेस आप देख रहे थे, पूर्वेश दुरुगकर इसी स्कूल में खेले कूदे पढ़े और यहीं से उन्होंने अपने इस सपने की उड़ान भरी। और उड़ान भरकर जो उनका सपना था जेट फाइटर जेट चलाना, उसके बाद फाइटर जेट के बाद सुकोई चलाया, सुकोई के बाद उनका एक ये भी सपना था कि अभी राफेल चलाना है। और इसी यादों को ताज़ा करने के लिए उनके प्रिंसिपल है साउथ पॉइंट स्कूल, यही वो स्कूल है जिन्होंने उन्हें सपने देखना सिखाया। हमारे साथ प्रिंसिपल है, उनसे वो जो अपने कुछ यादें हैं पूर्वेश के साथ की वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से पूर्वेश स्कूल में पढ़ाई करता था, खेलता था, कूदता था, कैसा था पूर्वेश, ये सब वो बताना चाहते हैं। मैम क्या बताओगे, पूर्वेश आपके स्कूल का स्टूडेंट रह चुका था 2015 में, उसमें 10th पास करके वो यहाँ से पास आउट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी आप सभी के टच में वो था। आज जब खबर आई कि पूर्वेश का फाइटर जेट क्रैश हो गया है तो ऐसे लग रहा था कि ये सपना होना चाहिए और किसी ने आकर बताना चाहिए कि ये सपना है, नथिंग हैज़ हैपेंड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये घटना आज सुबह हुई, बहुत ही दर्दनाक घटना, और पूरे स्कूल को इस घटना ने हिला के रखा है। 2015 का पास आउट था पूर्वेश, 88% लेकर वो 10th पास हुआ। शुरू से ही स्कूल का ही स्टूडेंट रहा है, टिल 8th स्टैंडर्ड ऐसे लग रहा था, मीन्स ही वॉज लाइक एवरेज चाइल्ड। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में एक सपना उसने बोल के दिखाया कि मुझे उड़ना है, मुझे पायलट बनना है। फिर शायद उसके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि पायलट बनना है तो क्यों ना एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहिए। वो सपना पकड़ कर इतने कंसिस्टेंसी से, डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से उस सपने को वो लड़के ने पूरा किया है, हैट्स ऑफ टू हिम। 2015 में पास आउट होने के बाद अभी 2026 चल रहा है, ऐसे लगा ही नहीं कि 10 साल में पूर्वेश हमसे दूर गया है, क्योंकि पूर्वेश की आदत थी कि वो कनेक्टेड रहना चाहता था। तो वो प्रीति दाभाड़े मैडम जो कि उसकी वर्ग शिक्षिका रही हैं, उसको मैथ्स पढ़ाती थी, उनके साथ, या मैथिली तनखी वाले मैडम जो उनको बायोलॉजी पढ़ाती थी, उनके साथ, थ्रू व्हाट्सएप मेरे साथ, पूर्वेश और पूर्वेश के पापा भी हमेशा कनेक्टेड रहे हैं। तो ऐसे लगा ही नहीं कि 10 साल के बाद ये हम न्यूज़ सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि बच्चा तो हमारे साथ ही था अभी तक, और ये न्यूज़ आई तो आप फीलिंग को समझ सकते हैं। आप मतलब पूर्वेश को फेलिसिटेट किया गया था स्कूल की ओर से, आपके पास वो स्कूल कब आया था, क्या याद है, कैसा उसका सफ़र था स्कूल में, या कैसे वो रहता था, उसका पार्टिसिपेशन कैसा रहता था, मतलब अगर एक्टिविटीज़ है या स्कूल परफॉर्मेंस उसका कैसा था? स्कूल परफॉर्मेंस अच्छा था, अबव एवरेज चाइल्ड था, 8th स्टैंडर्ड तक शांत बच्चा था, ऐसे कुछ थोड़ा सा मस्ती करता था, लेकिन कुछ इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, शांत बच्चा था। लास्ट वो स्कूल आया था 2023 के इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में, यूनिफॉर्म पहनकर आया था। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था, और ख़ुद थोड़ा सा सहमा उसको लग रहा था कि जो स्कूल में मैं पढ़ा, वो स्कूल में आज मैं चीफ गेस्ट करके गया हूँ। फिर उसने वॉल मैगज़ीन का इनॉग्रेशन किया, बहुत सुंदर शानदार स्पीच दी, सारे बच्चों को मोटिवेट किया। और जब मैंने उसका फेलिसिटेशन किया बाई जस्ट गिविंग मेमेंटो एंड ऑल दैट, तो उसके चेहरे के भाव जो है, थोड़ा सा उसको ये लग रहा था कि बाप रे, प्रिंसिपल मैडम मुझे चीफ गेस्ट बुलाकर मेरा फेलिसिटेशन किया। सो बहुत खुश था उस दिन, और उस दिन मैं भी बहुत खुश थी। हमने सेलिब्रेट किया स्कूल में पूर्वेश का आना, और जो कुछ भी अचीवमेंट्स, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स वो डालता था या उसके पापा हमें बताते थे, बहुत गर्व महसूस हुआ था। हमारे यहाँ वॉल ऑफ फेम है, इस वॉल ऑफ फेम में 4th नंबर पर आप पूर्वेश का फ़ोटो, उसका प्रेजेंट स्टेटस के साथ देखोगे। तो हमेशा कोई भी स्कूल में तो फंक्शन होते रहते हैं, कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो वॉल ऑफ फेम तो कोई भी स्कूल दिखाएगा। तो मैं पूर्वेश के फ़ोटो के सामने 2-3 मिनट लेती थी,
बिकॉज इतने सारे बच्चे वॉल ऑफ फेम में लगे हैं, लेकिन जो देश के लिए काम कर रहा है वो पूर्वेश था। तो मैं 2-3 मिनट लेकर वो गेस्ट को पूरा पूर्वेश का हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट स्टेटस से बता के ही आगे के फोटो की तरफ गई हूँ अभी तक। बिल्कुल। आपने भी पूर्वेश को जो है सब्जेक्ट पढ़ाया है, फिजिक्स सब्जेक्ट जो है पढ़ाया है। उस दौरान कैसा उसका व्यवहार रहता था, या बाकी जो स्टूडेंट है उसके साथ उसका व्यवहार कैसा था, कैसे वो रहता था स्कूल में? अच्छा ही था पूर्वेश, क्योंकि ना उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी थी। कुछ ऐसा है पेरेंट्स कि बहुत बताना रिस्पॉन्ड, चाहोगे जो याद है वो कि यादें बनकर रहेगी है? नहीं ऐसा तो स्पेसिफिक कुछ मुझे प्रेजेंटली नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब हमारे स्कूल में हमने फाउंडर्स मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया था, इट वाज डन एट द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन जी गडकरी। तो उस समय नितिन जी के हाथ से उसका फेलिसिटेशन हुआ था, क्योंकि उसको खबर मिली थी कि देयर ही विल बी पोस्टेड। उस समय वो इमोशनल हुआ था। वो एक अच्छी याद है मेरे साथ। बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रिंसिपल मैडम है ये, और उन्होंने अपनी यादों को जो है ताज़ा किया है, यही वो स्कूल है जहाँ पर अपडेट है, यही वो प्रीमाइसेस है जहाँ पर पूर्वेश खेलता था, कूदता था स्कूल में। और यही हम देख रहे हैं कि यहीं पर जो है उसने सपने देखे, और ये उसके सपनों को जो साकार करने के लिए यहाँ जो भी टीचर का स्टाफ था उन्होंने उसे पूरी तरह से उसके सपनों को उड़ान भरने में मदद की। और आज जो हमने देखा कि गुरुवार को नियमित अभ्यास के दौरान विमान का संपर्क जो था रडार से टूट गया, जिसके बाद चले सर्च ऑपरेशन में ये दुर्घटना होने की पुष्टि हुई, और जिसमें पूर्वेश और उसके साथ जो पायलट थे, कि 2 पायलटों की इसमें वो जो 2 पायलट हैं उनके वो शहीद हो गए हैं। ये खबर आने के बाद स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें भी बहुत नम आँखों से उन्होंने जो है ये बातें जो है अभी बताई, और श्रद्धांजलि दी। और उन्होंने बताया कि इतनी कम उम्र में जो पूर्वेश देश के लिए शहीद हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। पूर्वेश की कई यादों को लेकर प्रिंसिपल मैडम जो है वो भी भावुक हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने उसे सब्जेक्ट पढ़ाया है, उस दौरान की यादें उन्होंने ताज़ा की, और किस तरह से वो स्कूल के जो टीचर्स हैं या प्रिंसिपल मैडम है उनके टच में रहता था, ये भी उन्होंने बताया। लेफ्टिनेंट के पद पर जाने के बाद भी वो अपने स्कूल या अपने टीचर्स लोगों को नहीं भूला था, और व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए वो इनसे कनेक्टेड था, ये भी उन्होंने बताया। और श्रद्धांजलि जो है नम आँखों से श्रद्धांजलि दी है। श्री गणेश लोकमत नागपुर।